हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में। जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, है ना, वो जैक का जो कल एग्ज़ाम हुआ अपना, आईटी पेपर का जो कल एग्ज़ाम हुआ, वोकेशनल सब्जेक्ट का जो कल एग्ज़ाम हुआ है ना, जैक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैक का क्वेश्चन पेपर है ना, जेसीईआरटी का। तो जेसीईआरटी के पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हुआ कल झारखंड बोर्ड, उसमें जो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों है ना, तीनों स्ट्रीम के बच्चे लिए थे, तीनों स्ट्रीम के बच्चे लेते हैं, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम के बच्चे ले सकते हैं, है ना। चलिए स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हमारे जो चैनल का नाम है न्यूटन पाठशाला, है ना, न्यूटन पाठशाला द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। अल्टीमेट का मतलब हुआ बच्चों की आखिरी, है ना, तो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, है ना। तो बच्चा आप समझिए कि यहाँ पे आप हम लेवल 0 लेवल 1 से शुरू करते हैं समझाने के लिए, तो काफ़ी बेहतर समझने में आसानी आप लोगों को होती होगी, है ना बच्चों। तो चलिए अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चन एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, जो कल जो अपना एग्जाम हुआ ये 3 फरवरी, है ना, 3 फरवरी को जो एग्जाम ये हुआ, ये उसका क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं जैक का, एनसीईआरटी क्वेश्चन का। आज इसका हम एनालिसिस या फिर रिव्यू एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, कि बच्चे सही इसमें कितने आंसर बनाए, कितने गलत आंसर बनाए, क्या लिखे नहीं लिखे, है ना, उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अपना था टोटल, ये कितने मार्क्स का ये है ना, ये 30 नंबर का था, है ना, 30 मार्क्स का था। और जैसा कि पहले आप लोग को बता चुके थे, इसके पहले वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैक का ही हम करवा रहे थे, है ना, उसमें देखिए कि यही चीज़ की 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। टोटल जो हमारे फुल मार्क्स 30 है, जिस तरह से हमने बताया था। देखिए और इस वाले में इस, है ना, जो हमने जो पहले से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करा रखा था बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आया है, हमें नहीं लगता वहां से कुछ बाहर आया है ना। वहां से कुछ भी बाहर नहीं आया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 में। उससे पहले बता दें कि जिस प्रकार से ये क्या था, हमारा 1 से 15 तक क्वेश्चन सारे मल्टीपल क्वेश्चन थे, और 15 के बाद से हमारा क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो है ना, टोटल 30 मार्क्स के होने हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हम लोग, और आते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं बच्चों कि आपने सही क्या लिखा, सही उत्तर लिखा कि गलत उत्तर लिखा, कि आप यहाँ से पूरे तरह से आंसर को मैच करा सकते हैं कि आपने क्या आंसर लिखा और हम क्या बता रहे हैं बच्चों, है ना। तो बारीकी से देखिए, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आईटी सब्जेक्ट में वोकेशनल में कितना मार्क्स आने वाला है ना। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन, है ना, पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करती है ना। तो किसमें सुधार करती है? व्यवसाय में, संगठन में, विद्यालय में, और या इनमें से सभी। तो बच्चे इसमें जो सही अपना उत्तर है वो इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी में काम आते हैं ना, सभी में गुणवत्ता से सुधार करती है ना। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो है वो सभी के क्वालिटी सर्विस, है ना, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में और स्कूल में सभी में ये लाभदायक है ना बच्चों, और इम्प्रूव करती है उसकी क्वालिटी को, उसकी सर्विस की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करती है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम सवाल जो पूछे गए हैं, मैक्सिमम जो हमने कल परसों या 2-4 दिन के अंतराल में जितने भी क्वेश्चन डील करा था आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मैच कर गए हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक से हमारा वीडियो देख लिए होंगे तो बिल्कुल आप अधिक से अधिक मैक्सिमम मार्क्स आप उठा सकेंगे, है ना। स्मार्टफोन परफॉर्म सो मैनी फंक्शन यूजिंग, है ना, स्मार्टफोन क्या, सो मैनी फंक्शन यूजिंग क्या है, एक स्मार्टफोन इतने सारे कार्यों को कैसे करता है, कैसे करता है बच्चों? एंड्रॉयड ऐप या मोबाइल हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर क्या है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से या इसके, है ना, परफॉर्म इसकी मदद से, इसके कार्यों से स्मार्टफोन इतने सारे कार्य कर लेता है ना, सॉफ्टवेयर की मदद से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है ये वाला क्वेश्चन, देखिए हमने बच्चों ये भी क्वेश्चन करवाया था, ये पूछा था कि दोनों बार, है ना, 2024 और 2025 में दोनों बार ये सवाल पूछा गया था, है ना, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, है ना। पूछ रहा है कि निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। 4 + 3 % 5, है ना, ये हमने बताया था बच्चों। तो इसका सही जो अपना उत्तर था
7 है ना, सही जो इसका उत्तर होगा वो 7। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जो बच्चे 7 मार रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही उत्तर है ना, और उसका मार्क्स मिल जाएगा। विच वन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड, देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया था कि विच वन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड, फॉल्स, फ्रॉम, एंड, मल्टीप्लाई। तो इसमें पूछ रहा कि बच्चों इसमें जो पाइथन है ना, पाइथन कीवर्ड कौन सा नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई जो है पाइथन कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाइथन कीवर्ड नहीं है ना, निम्न में से कौन पाइथन कीवर्ड नहीं है सॉरी वही क्वेश्चन है ना, उसको हिंदी बता दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज DFD स्टैंड फॉर, है ना, ये भी क्वेश्चन बताया था बच्चों कि DFD का जो पूरा नाम है ना, पूर्ण रूप क्या है या फिर इसका अर्थ क्या है। देखिए डाटा फ्लो चार्ट डायग्राम, बी डाटा फ्लो डायग्राम, या फिर सी डिपिक्ट फ्लो डायग्राम, या ऑप्शन डी डाटा फ्लो डिपिक्ट है ना। तो क्या इसमें सही उत्तर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, डाटा फ्लो डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम। बहुत बढ़िया बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है ना। ये भी बच्चों SDLC है ना, SDLC स्टैंड फॉर, SDLC का अर्थ क्या है ना, क्या है देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सी में सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, या फिर ऑप्शन डी सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। जो बच्चे ऑप्शन ए मारे होंगे उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है ना बच्चों। आप अपना आंसर यहाँ से मिला सकते कि आपने क्या उत्तर दिया है, और यहाँ पे हम जो उसका करवा रहे हैं बच्चों, आप आसानी से देख सकते हैं ना कि क्या सही है, क्या आपने सही टिक लगाया नहीं गलत टिक लगाया। आप पूरी तरह से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका IT सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है ना, क्वेश्चन 7, क्या बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना, जो पहला स्टेप सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है ना, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है। तो पहला कदम क्या है बच्चों, है ना, कि सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, या प्रणाली परीक्षण, या फिर प्रारंभिक जांच विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ना, प्रारंभिक जांच विश्लेषण है ना। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है ना, जो ऑप्शन डी मार रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज, है ना, में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इसमें तो क्या देखिए, इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी है ना, साइजिंग, पैरेलल रन है ना, और स्पेसिफिकेशन फ्रीज, या ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें सभी। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी है ना, इनमें से सभी। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मारेंगे उनके लिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रेफर्ड टू एज। बच्चों यह क्वेश्चन हमने करवाया था, है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन करवाया था। क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या सॉफ्टवेयर विकास, या सिस्टम मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर मॉडल। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों इसमें सॉफ्टवेयर विकास है ना, सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जिन्होंने मारा होगा। चलिए बहुत बढ़िया,
ये हमने पहले ही करवा चुका था बच्चा। ये भी क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कि 1 बाइट बराबर है ना, 1 बाइट बराबर 2 बीट, 6 बीट, 4 बीट या फिर 8 बीट्स है ना। तो क्या बच्चों 8 बीट्स है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 8 बीट्स है ना। पूछ रहा कि 1 बाइट बराबर कितना बीट्स, तो 8 बीट्स है ना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द रीजन फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेल्योर इज ड्यू टू है ना। पूछ रहा कि सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण है ना, जो बग्स बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बग्स का मतलब होता है कि फॉल्ट है ना, जो भी फेलियर हुआ उसको बोलते बग है ना। तो सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण डैश है, क्या है बच्चों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है ना, ए और बी दोनों। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे है ना, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, बच्चों ये भी सवाल हमने पूछा था है ना, ये भी सवाल मैंने करवाया था। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लाभदायक लग रही हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों जो बच्चे इस बार एग्जाम दे चुके हैं ना, जो बच्चे इस बार एग्जाम दे चुके हैं, वो ताकि आसानी से मिला सके कि मेरा IT सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आने को है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सही गलत है ना। तो पूछ रहा बच्चों पाइथन वाज डेवलप्ड बाय है ना, तो ऑप्शन देखिए, गीडो वन रोसम, जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिचे या फिर बजरने स्ट्रोरप है ना। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों 12 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है ना, गीडो वन रोसुम। इसको पहले से हमने बता चुका था बच्चों है ना, गीडो वन रोसुम। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल है ना। पूछ रहा है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था बच्चों, ये भी क्वेश्चन करवाया था है ना। ऑप्शन ए बी सी डी है ना, ए में है पी, ऑप्शन बी में पी वाई, ऑप्शन सी में पाइथन या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पी वाई है ना, पी वाई बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बाय द यूज ऑफ विच करेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट इन पाइथन है ना। पूछ रहा कि पाइथन में किस करेक्टर का उपयोग से एकल लाइन कमेंट बनाया जाता है। पूछ रहा है कि पाइथन में किस करेक्टर का उपयोग करके है ना, मतलब इनमें से है ना एकल लाइन का कमेंट बनाया जाता है। बच्चों तो देखिए स्टार, @ है ना, हैश या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, हैश है ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे उनके लिए बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब, उनको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कि कीज लेवल फ्रॉम F1 है ना, फ्रॉम F1 टू F12 आर डैश कीज है ना। F1 से F12 तक लेबल वाली कुंजियां डैश कुंजियां हैं। बच्चों देखिए क्या ऑप्शन ए वर्णमाला कुंजियां, बी विशेष कुंजियां, सी फंक्शन कुंजियां या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बच्चों इसमें सही जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सही सी सही उत्तर है, फंक्शन कुंजियां है ना, फंक्शन कुंजियां। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि सारा MCQ क्वेश्चन अपना हो गया है ना।